नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तुम्हारा जहाँ में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 22 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हुआ। हमारा टॉपिक है आज का दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय, अर्थात लीनियर इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चिल्ड्रेन, you know that linear equation is one variable has only one value of variables of which LHS बराबर RHS is equal to यूनिक सॉल्यूशन। अर्थात बच्चों, आप जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर का केवल एक मान होता है, जिसके लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है। यानी देखिए, जैसे x माइनस 3 इजकल टू 4 है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। x बराबर में इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, तो एक ही सॉल्यूशन होगा। या 3x माइनस 5 इजकल टू 7 है, तो या प्लस भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 3x इजकल टू, ये इसका इधर जाएगा। तो पहले तो इसमें एक वेरिएबल है, एक चर है, और ये रैखिक समीकरण है जिसमें घात नहीं होता है, उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। तो 3x बराबर में ये 7 में से ये 5 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 2। तो 3x बराबर में 2 हो गया, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 2/3। इसका हल निकाल। यानी जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होगा, यानी उसके लिए बायां पक्ष LHS और RHS दोनों बराबर होगा। तो आइए आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानें। जब किसी समीकरण में दो चर होते हैं और दोनों चरों की घात एक होती है, तो उस समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। यानी दो चर है, यहाँ पे देखिए x और y दो चर है, तो इसका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस सी इजकल टू 0। जहाँ पे x और y चर है और a b और c जो है कोई संख्या है, वास्तविक संख्या है, जहाँ पे a और b 0 नहीं होनी चाहिए। a x का गुणांक है, b y का गुणांक है और c कांस्टेंट पद है, अचर पद है। x y चर है, यहाँ पे a x का गुणांक है, b y का गुणांक है और c अचर पद कहलाता है। x y चर है। मानक रैखिक समीकरण के मिलान करने पर, अब मानक रैखिक समीकरण जो है देखिए, जैसे पहला दिया हुआ है 2x प्लस 3y इजकल टू 5। अब मानक रूप हमारा क्या था, ax प्लस by प्लस सी इजकल टू 0। यानी 0 बराबर करना है, तो इसको इधर लाना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और साइड चेंज करेंगे तो -5 इजकल टू 0। और इससे फिर देखेंगे a के बदले क्या है, a बराबर में x का गुणांक, x का मल्टीपल क्या है 2, y का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे b है, तो b बराबर में 3 और कांस्टेंट पद c बराबर में -5। ये माइनस भी इसमें रहे। इसी तरह अब दूसरा देखते हैं, जैसे दिया हुआ ये 2x बराबर में 5y, तो इसको भी इस रूप में लाएं, ax प्लस by प्लस सी इजकल टू 0 के रूप में लाएं, तो ये हो जाएगा 2x और इसका साइड चेंज करेंगे तो -5y और c नहीं है तो प्लस में 0 लगा दें, बराबर में 0। तो इससे कंपेयर करेंगे तो a बराबर में 2, b बराबर में -5 और c बराबर में 0। अब आपसे कह रहा है, यदि x बराबर 3 y बराबर 1 समीकरण 4x माइनस 3y बराबर में k का एक हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ x इजकल टू 3 y इजकल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x माइनस 3y इजकल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यानी x के बदले में 3 और y के बदले में 1 रखने पर इसका मान
हो जाना चाहिए। तो देखिए के बराबर में, तो इसमें हम x के बदले रखे पुट पुट x बराबर में 3, y बराबर में 1 इन इक्वेशन 4x माइनस 3y इजकल टू के। तो रखिए 4 और x के बदले में हमने 3 रखा, माइनस 3 और y के बदले में हमने 1 रखा, बराबर में के। तो 4 तिया 12 माइनस 3 इजकल टू के। तो 9 बराबर में के, दैट मीन्स के इजकल टू 9। तो वैल्यू के का वैल्यू 9 आ गया। ठीक है। अब ट्राई और सेल्फ के तहत कह रहा है इफ़ x इजकल टू 4 y इजकल टू माइनस 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसमें भी रखिए पुट, या हिंदी में देखें x बराबर 4 y बराबर में माइनस 3, समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 6x प्लस 5y बराबर के में x बराबर में 4 y बराबर में माइनस 3 रखने पर क्या होगा। 6x के बदले में 4 है और प्लस 5y के बदले में माइनस 3 है, बराबर में के है। तो ये हो जाएगा 24 और माइनस 15 इजकल टू के। तो 24 में से 15 गया तो ये हो जाएगा 9 बराबर में के। तो दैट मीन्स के बराबर में 9 आंसर है। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।